नमस्कार दोस्तों, और ये हम प्रवेश कर रहे हैं ऋषिकेश में। ये ऋषिकेश की पार्किंग है। जैसे आप ऋषिकेश में एंटर करते हैं तो सामने ही आपको ऋषिकेश की पार्किंग नज़र आती है। इस पार्किंग में आप चलते जाएंगे तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको एक तो सीधी सड़क जाती दिखाई देगी राम झूला की तरफ, ठीक है। और अगर आप राम झूला की तरफ नहीं बढ़ते हैं तो उससे पहले आपको एक कट नज़र आएगा इस मार्केट से होते हुए सीधे हाथ की तरफ, और वो कट आपको नीचे ले जाएगा बोट का रास्ता, जिससे पार करके आप ऋषिकेश में दूसरी तरफ जाएंगे, जहाँ सारे होटल्स, धर्मशाला, आश्रम की व्यवस्था आपको दिखाई देगी। देखिए जैसे कि सामने है ये बिल्कुल। मैं बिल्कुल अगर सीधे जाती तो राम झूला की तरफ जा सकती थी, लेकिन अगर मैंने ये सीधी तरफ मुड़ गई तो ये देखिए, ये यहाँ पर 40 रुपये का टिकट है बोट का, जिसमें बेहद बेइंतहा मज़ा आता है। और इस 40 रुपये के टिकट को लेकर आप इस घाट से दूसरी तरफ जाने का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो जब आप हरिद्वार से आएंगे तो ये एक बेटर ऑप्शन है आपके लिए कि आप ऋषिकेश में अंदर जाने के लिए इस बोट का सहारा लीजिए। इस बोट में आपके लगभग 40 से 50 या इससे भी अधिक लोग होते हैं, तो बड़े इन्जॉय करते हुए आप जाते हैं। जो प्राकृतिक वातावरण है उसका लुत्फ़ लेते हुए जाते हैं, तो बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है। सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। सामने देखिए वो राम झूला आपको दिख रहा है। तो अगर आप पैदल आते हैं, ठीक सामने देखिए, अगर आप पैदल ये क्रॉस करना चाहते हैं तो आप इस घाट को के दूसरी तरफ सामने जो दिख रहा है वो राम झूला से भी जा सकते हैं। चलिए, तो अब बात करेंगे होटल्स की, कि होटल्स के लिए हमें क्या करना है। तो जैसे ही हम घाट इस बोट के द्वारा पार करेंगे, पार करते ही हमें एक रास्ता सीधी तरफ दिखाई देगा, सीधे हाथ की तरफ, और एक रास्ता उल्टे हाथ की तरफ जाता है। तो आप उल्टे हाथ की तरफ मुड़ जाइए, जहाँ राम झूला की तरफ जाएंगे तो राम झूला से आगे बढ़ेंगे उसी उल्टे हाथ की तरफ, तो आगे बढ़ेगा होटल। रास्ता सीधे राम झूला की तरफ आपको दिख रहा है, राम झूला की तरफ जाएगा। अगर आप राम झूला से जाएंगे तो राम झूला से उतर कर भी आपको अपने दाएं तरफ यानी कि उल्टे हाथ की तरफ यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड मुड़ना होगा, और लेफ़्ट हैंड साइड मुड़ के ही आपको एक बेहद खूबसूरत रहने की जगह, बहुत ही सुंदर फ्लैट सिस्टम आपको सामने नज़र आएगा जो दिख भी रहा है। और ये कोई बहुत छोटी मोटी जगह नहीं है रहने के लिए, ये एक बहुत बेहद सुंदर बड़ी जगह है। ख़ास बात ये है कि देखिए, जो ये मैं रहने का ऑप्शन बता रही हूँ, ठीक उसके सामने ये गंगा का किनारा है। यहाँ बैठने की व्यवस्था होती है। आप सुबह से लेकर रात के 12, 1, 2 बजे तक लोग बैठते हैं। मैं तो खूब यहाँ पर समय व्यतीत किया। तो ये देखिए सामने ये रहने की व्यवस्था है, इसके सामने ये घाट भी बने हुए हैं। और ये जो दूसरी तरफ घाट है जहाँ नहाते हैं या पूजा होती है या आरती होती है, वहाँ बहुत बिजी है, लेकिन इधर की साइड शांति है। तो यहाँ पर रहने का क्या ऑप्शन है, ये देखिए, ये मैं आपको घाट दिखा रही हूँ। इस घाट पर आप बैठ सकते हैं, शाम को नीचे उतर के बैठ सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ बहुत सारी जगहें बनी हुई हैं बैठने के लिए। तो और सामने ये बाबा हैं जो सालों साल से यहाँ बांसुरी बजा रहे हैं, तो इन बाबा की बांसुरी का आप आनंद ले सकते हैं। चलिए, तो चलते हैं अब उस आश्रम की तरफ। आश्रम तो नहीं कहेंगे, धर्मशाला भी नहीं कहेंगे, होटल ही है, लेकिन एक फ्लैट सिस्टम है। तो उस फ्लैट जैसी व्यवस्था में हम रह सकते हैं बहुत अच्छे से, जहाँ पे आपको किचन भी मिलेगी, जहाँ पे आपको ड्राइंग रूम, बेडरूम, बालकनी, जो बालकनी इसी तरफ। ये जगह मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि वो जिस फ्लैट को मैं दिखाने जा रही हूँ उस फ्लैट के रेट बहुत कम है, और उसके ठीक सामने का नज़ारा ये है। तो चलिए दिखाती हूँ आपको फ्लैट। तो चलते हैं अब हम आकाश गंगा, जो आपका होटल है, आप इसको रेजिडेंस एरिया भी मान सकते हैं। तो आकाश गंगा का ये कैंटीन है, आकाश गंगा ही रेजिडेंस है ये। तो इस कैंटीन के रास्ते, एक है पुराना रास्ता है जिसके थ्रू हम पहले जाया करते थे। तो ये रास्ता जब मैं ऊपर गई हूँ तो ये बंद था, क्योंकि ये पुरानी एंट्री। अब इनकी देखिए सामने ये फ्लैट आपको नज़र आ रहे हैं, इनकी ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। नए फ्लैट आगे बन चुके हैं, ये वाली एंट्री बंद हो चुकी है। तो अब मैं उतरती हूँ, इससे आगे ही सीढ़ियाँ हैं, वही बोर्ड लगा होगा आकाश गंगा कैंटीन का। फिर से मैं नीचे उतर के देखे आई हूँ। और ये है आकाश गंगा निवास। आप सामने देख सकते हैं इनके फ्लैट्स हैं। ये जो सामने ये इनका गार्डन एरिया है, या कह सकते हैं बच्चों को बैठने झूलने की व्यवस्था है।
तो इसमें आगे देखिए मैं रिसेप्शन की तरफ बढ़ रही हूँ। ये सीधे लॉबी है। ये पूरा जो दिख रहा है आपको, ये इनके कॉटेज बने हुए हैं जो बहुत बड़े हैं, जिसमें आपकी किचन भी है, लेटरिन बाथरूम है, ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, बालकनी है। ये पूरे कॉटेज हैं। और अगर आप मेरे लेफ़्ट हैंड साइड देखेंगे, इसके जो कैमरा दिख रहा है लेफ़्ट हैंड साइड में, वो आपको फ्लैट दिखाऊंगी जो केवल 700 रुपये में है। तो चलिए हम बढ़ते हैं रिसेप्शन की तरफ। ये रिसेप्शन है। रिसेप्शन पर जाकर आप बुकिंग करा सकते हैं। ये है आपकी बुकिंग का वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी कि आपको इसकी बुकिंग कराने के लिए क्या करना होगा। इसकी बुकिंग कराने के लिए आपको मेल करना होगा। चलिए तो दिखाती हूँ आपको 700 का रूम, जिसमें आपको किचन मिल रहा है। किचन में आप अपना पूरा सामान खुद का लाकर रख सकते हैं। और ये देख लीजिए, ये सामने कॉटेज बने हुए हैं। कॉटेज को भी आप ले सकते हैं। इस कॉटेज का रेट भी 1000 और 1300 है। 1000 जो है वो नॉन एसी है और 1300 जो है वो एसी है। तो चलिए 700 रुपये के वाले हम रूम की बात करते हैं। किचन है आपकी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये आपका वॉशरूम हो गया, वॉशरूम एरिया है। इससे आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ आपको ये पूरा सिटिंग एरिया मिलेगा, जिसमें बैठकर ये आपका ड्रेसिंग है, अलमीरा है, और ये आपका बेड हो गया। इधर विंडो है और सामने ये आपकी इतनी बड़ी बालकनी, और सामने बालकनी के से देखिए गंगा का किनारा, जहाँ शाम को आप अपनी बालकनी में बैठ सकते हैं। और ये गंगा का किनारा जो है, इस पर नीचे उतर के लुत्फ़ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ख़ास बात ये है कि रात को यहाँ ऐसी ठंडी ठंडी, यहाँ अभी खड़े होके इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। तो चलिए अब ये एक दूसरा फ्लैट दिखा रहा है, इसी का ही दूसरा फ्लैट है। इसी में ही आगे एक दूसरा फ्लैट है, वो भी आप देख लीजिए। और इसकी बुकिंग कराने के लिए आपको मेल करना पड़ता है। देखिए फिर से किचन एरिया आपका आ गया पूरा, जिसमें आप अपना पूरा सामान रखिए। ये आपका देख लीजिए ड्राइंग रूम हो गया, पूरा प्रॉपर ड्राइंग रूम है। अब ये बेडरूम एरिया हो गया। ये देख लीजिए बेडरूम एरिया है। फिर सामने ये बालकनी है। ये आपका 1000 रुपीज़ का है। पूरा कॉटेज जैसा है। ये देख लीजिए सामने गार्डन है। ये आपका 1000 रुपीज़ में है। ठीक है, ये नॉन एसी है 1000 रुपीज़ में। देख लीजिए आपका पूरा ड्राइंग रूम, आपका पूरा बेडरूम, आपका डाइनिंग रूम, आपका किचन। उसके ये आप इसका बैक साइड है, जो आप देखेंगे पीछे बैक साइड पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। तो बैक साइड इसकी पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद सेम ऐसा ही रूम है, लेकिन वो एसी है, तो वो 1300 रुपये में है। तो ये आप बुक करा सकते हैं ऑनलाइन। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको। इनको एक मेल करना होगा। जितने दिन के लिए आप बुक कराना चाहते हैं आप बुक करा सकते हैं। यहाँ देखिए योगा की भी फैसिलिटी है कि आप यहाँ योगा भी कर सकते हैं। यहाँ मेडिटेशन भी होता है। मैक्सिमम यहाँ लोग 10-10, 15-15 दिन, 1-1 महीने के लिए रहते हैं। तो अंदर ही मेडिटेशन की भी फैसिलिटी है। अब ये सामने आपको जितने भी दिख रहे हैं ये कॉटेज हैं, और जो सामने दिखाया था मैंने वो फ्लैट थे जो 700 में थे। तो जो कॉटेज हैं जो बड़े हैं वो 1000 और 1200 के हैं, 1300 के हैं। और ये गंगा के किनारे जो मैंने आपको दिखाया था जिसकी बालकनी थी वो 700 है। और इनकी सबकी बालकनी जो है मैं नीचे से भी दिखाऊंगी। ये रहे देखिए, ये सारे जो हैं ये 700 वाले हैं आपके। 700 इनकी कॉस्ट है। और ये ठीक सामने इनकी बालकनी जो है वो गंगा के किनारे पड़ती है। इससे आगे अगर मैं बढ़ूँ तो इससे आगे आपको एक मेडिटेशन बहुत बड़ा सेंटर है, पंचकर्मा वहाँ किया जाता है। सभी तरह के रोगों का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट वहाँ किया जाता है। तो इससे आगे आप अब दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, ये देखिए यहाँ की खूबसूरती गज़ब। अब दूसरा ऑप्शन आपका रहने का क्या हो सकता है। इसी में ही अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हम देखेंगे इन्हीं के गंगा निवास, आकाश गंगा निवास के फ्लैट बने हुए हैं। जो ये 4 फ्लैट्स आपको नज़र आ रहे हैं। 4 फ्लैट्स हैं, हाँ 4 फ्लैट्स हैं, हाँ 4 ही फ्लैट्स हैं। तो ये 4 फ्लैट्स जो हैं ये पूरे घर हैं, जिसमें 2 बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, ये पूरी तरह से जो है इनका एक फ्लैट है, जिसका नाम इन्होंने रखा है शिव गंगा कुटीर। ये भी आकाश गंगा वालों का। ये शिव गंगा कुटीर जो है इसका एक दिन का पर डे का 3000 है। तो इसमें आप पूरे फैमिली 10-12 लोग आकर रह सकते हैं। मतलब एक पूरा आप समझ लीजिए 200-250 गज में बना हुआ एक फ्लैट आप समझ लीजिए। तो यहाँ भी किचन है, अपना सामान लाइए और यहाँ आप अपना जीवन बिताइए। सामने वही गंगा का किनारा। अब अगली जो धर्मशाला है वो है गीता भवन। ये आपको गीता भवन नज़र आ रहा है। गीता भवन की खास बात ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको इसमें रहने के लिए कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता। लेकिन यहाँ रहने के लिए आपको ना पहले से कोई बुकिंग करानी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर दूंगी, बस आपको आने से पहले यहाँ कॉल करना है। लेकिन यहाँ रहने के कुछ नियम हैं। यहाँ सुबह 4 बजे उठ के आपको गीता सार का पाठ होता है और यहाँ पर प्रार्थनाएं होती हैं। उसमें सामने जो आपको जगह दिख रही है
उसमें आपको ये पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो जैसे आप गीता भवन के अंदर एंटर करते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड इनका कार्यालय है, यानी कि ऑफिस है जहाँ मैं बढ़ रही हूँ अब। वहाँ ऑफिस में जाकर मैंने सारी जानकारी ली है। तो देखिए फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। ये फ़ोन नंबर पर आपको गीता भवन में कॉल करनी है और बताना है कि आप आ रहे हैं। तो आपके पास आईडी प्रूफ होने चाहिए, आप परिवार के साथ हो, कपल्स हो, आप यहाँ रह सकते हैं। यहाँ मुफ्त रहना है, बहुत सुंदर साफ़ सुथरी धर्मशालाएँ हैं। खाने के लिए यहाँ पर हेड 50 रुपीज़ है, अनलिमिटेड है। आप यहाँ खाना खा सकते हैं 50 रुपये में। और अगर आप अपना किचन का सामान लेकर आते हैं, किचन का सामान भी लाने की ज़रूरत नहीं है, इनके हर फ्लैट में किचन बनी हुई है। आप क्या करें, आप आइए, इनको बोलिए कि हम अपना खुद का किचन लगाना चाहते हैं, तो ये आपको बर्तन भी प्रोवाइड करेंगे, ये आपको गैस का चूल्हा, सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। इवन आपको गैस भी देंगे, सिलेंडर भी देंगे। और सिलेंडर में क्या करेंगे, ये 1000 रुपये पहले डिपॉजिट कर लेंगे, और 1000 रुपये डिपॉजिट करके जब आप जाएंगे तो वो 1000 रुपये भी आपको वापस दे देंगे। जितना गैस आपका यूज़ हुआ है उतने गैस के पैसे ही कट कर देंगे। कोई बेईमानी नहीं है, बहुत साफ़ सुथरे चीज़ें। बर्तन भी आपको देंगे, जितने दिन आप रहना चाहें रह सकते हैं, और बर्तन भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, उसका कोई शुल्क ये नहीं लेते। सामने जितने भी आपको ये वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, ये सारे इनके रूम हैं, ये प्रार्थना स्थल है, ये इनका भोजनालय है। अगर आप अपना किचन का सेटअप भी नहीं करना चाहते तो इनके भोजनालय में 50 रुपये एक टाइम का खाना होता है, अनलिमिटेड होता है, बहुत अच्छा, बहुत शुद्ध सात्विक खाना होता है। तो ये गीता भवन में आप रहने का एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब अगली धर्मशाला की तरफ हम बढ़ेंगे। अगली धर्मशाला है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम बेहद सुंदर पहाड़ों की गोद में और सबसे किनारे जानकी पुल के पास लगा हुआ है। इसमें ये फ्लैट है। इसमें ये फ्लैट बहुत सस्ते हैं, 450 रुपये एक दिन का होता है। इसमें भी किचन बनी होती है, आप अपना सामान ले आइए और किचन सेटअप कर लीजिए। लेकिन इनका क्या है, इनका एक नियम है कि 450 रुपये आपको एक दिन का होगा, लेकिन आपको मिनिमम 3 दिन की बुकिंग करानी होगी। 3 दिन से कम की बुकिंग पर ये बिल्कुल भी ये रूम नहीं देते। ये जो आपको दिख रहे हैं ये फ्लैट हैं जो 450 रुपये से स्टार्ट है। और अभी मैं आपको इनके कॉटेज भी दिखाऊंगी। सामने देखिए सारे फ्लैट्स ही नज़र आ रहे हैं, जिसमें 450, 550 वो डिपेंड करता है। इनके डीलक्स रूम भी हैं, हर तरह की जैसे जैसे फैसिलिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पैसा बढ़ता जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग जो है वो 450। मैं खुद वो 450 वाले फ्लैट में ठहरी हूँ। ये सामने इनके कॉटेज हैं, जो कॉटेज जो हैं वो 1500 से स्टार्ट होते हैं। ये पूरा कॉटेज है, पूरे परिवार के साथ होते हैं कि 3-4 लोग फैमिली मिलकर आके रह रही हैं और कॉटेज में रह रही हैं। तो 1500 रुपये इनका है। लेकिन 1500 रुपये के जो कॉटेज हैं वो भी आपको 3 दिन के लिए बुक कराने पड़ेंगे। ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर भी सुबह प्रार्थना होती है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप घूम फिर नहीं सकते। लेकिन जैसे गीता भवन में आपके पास रेस्ट्रिक्शन है, यहाँ आपको बुकिंग समय से पहले करानी होगी। खास बात देखिए, मैं आपको पूरा ये टूर करा रही हूँ इसका, कि सामने मंदिर भी है और साथ में आपको जानकारी भी देती जा रही। भोजनालय भी है, जो जिनका टाइम होता है, आपका भोजनालय भी इसमें अनलिमिटेड खाना ही होता है, बहुत अच्छा। खास बात यह है कि वानप्रस्थ आश्रम में खाना खाने के लिए बाहर जो लोग घूमने आते हैं वो भी इनकी कैंटीन में खाना खाने आते हैं। मैं जब भी ऋषिकेश में कहीं भी ठहरूँ, लेकिन इनकी कैंटीन से ही खाना खाती हूँ। तो अब इनका लोग यहाँ पर, मैंने बहुत सारे लोगों के विषय में सुना है कि लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर बुकिंग समय से नहीं हो पाती है। उसका रीज़न ये है कि आपको इनको पहले मेल करना होगा। साइट पर जाके वानप्रस्थ आश्रम की साइट पर आप मेल करेंगे, ये देख लीजिए इनका पूरा नज़ारा, और मेल करके आप समय से पहले 1-2 महीने पहले, जैसे अभी जून के, अगर आपको जून में जाना है, मई में जाना है, तो आपको अभी बुकिंग करानी होगी। तो आप मेल के थ्रू इनकी बुकिंग कराएंगे, और वो बुकिंग कैंसिल करने के भी इनके वहीं पर साइट पर ही कुछ ना कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। अगर आप बुकिंग करा के जाएंगे तो आपको रूम यहाँ पर अवश्य मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ रूम नहीं मिलते, क्योंकि मैं 3 से 4 बार खुद ठहर चुकी हूँ। लेकिन आप वहाँ जाएंगे, रूम मांगेंगे तो एक कतई आपको 1 दिन के लिए भी कमरा नहीं देंगे। उसके लिए आपको पहले ही एडवांस में बुकिंग करानी होती है। और मई जून की इनकी जो बुकिंग होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत समय पहले से होती है, तो आप समय से बुकिंग करा लीजिए। ये था वानप्रस्थ आश्रम। इसके सामने देख लीजिए, ये गंगा का किनारा, इनका अपना घाट है, और सामने जानकी पुल है, जहाँ से आप बाइक के थ्रू या पैदल 2 व्हीलर से आ सकते हैं। धन्यवाद।